हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। साथियों, आज हम खबर लेके आ रहे हैं आपके बीच गाजियाबाद शहर की, जिसको एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है। और विकास के अगर संदर्भ में देखें तो गाजियाबाद को एक बहुत ही विकसित शहर माना जाता है। यहाँ पे बहुत इंडस्ट्रियाँ हैं, बहुत कंपनियाँ हैं और बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं बहुत ऊंची ऊंची, जहाँ पर बहुत ही अमीर लोग रहते हैं। अब उनमें कई अफसर भी हैं, कई कर्मचारी भी हैं, कई अधिकारी भी हैं। छोटे से लेकर बड़े अधिकारी, कर्मचारी, नेता लोग गाजियाबाद में रहते हैं, गाजियाबाद में काम करते हैं। कई ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो बहुत डेवलप हैं, कई ऐसे भी इलाके हैं जो विकास के लिए तरस रहे हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसी कॉलोनी की बात करेंगे जो कि जीडीए के अंडर में आती है। जीडीए यानी कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है। इसको अगर अंग्रेजी में रूपांतरण करें तो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में बोलें तो जीडीए, जी फॉर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सब इसलिए बोला गया क्योंकि हो सकता है हमारे कुछ दर्शक ऐसे हों जो इन चीज़ों को विस्तृत रूप से या सही ढंग से ना जानते हों, तो वो सारी चीज़ों को समझ लें। इसलिए इन सभी विस्तार से इस चीज़ के बारे में बताया गया है। बात करते हैं कि आखिर खबर क्या। खबर ये है कि गाजियाबाद में कुछ इलाके ऐसे हैं जो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन वो अवैध रूप से डेवलप हो रहे हैं। एक डेवलपमेंट के लिए जो बॉडी बनी हुई है गाजियाबाद में, जैसे आमतौर पे जो छोटे शहर होते हैं उसमें नगर पालिकाएँ होती हैं, या और छोटा कस्बा है तो नगर पंचायतें होती हैं, और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्राम पंचायतें होती हैं जो कि डेवलपमेंट का काम देती हैं। लेकिन जो महानगर होते हैं, जहाँ पर मंडल आयुक्त बैठते हैं, जहाँ पर कमिश्नरेट का दर्जा जिन शहरों को मिला होता है, तो वहाँ पर महानगर के साथ साथ यानी नगर निगम की, नगर पालिका तो एक शहर लेवल पे होती है, जो महानगर होते हैं वहाँ पर महानगर होते हैं। वहाँ महानगर होने के साथ साथ यानी महानगर में नगर निगम होने के अलावा एक अलग से डेवलपमेंट के लिए अथॉरिटी होती है, जिसको बोलते हैं, उसी शहर के नाम से उस अथॉरिटी को नाम दिया जाता है। गाजियाबाद है तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, मेरठ है तो मेरठ विकास प्राधिकरण, दिल्ली है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण, शॉर्ट में इनको नाम दे दिया जाता है। बात करेंगे कि आखिर खबर क्या। खबर ये है कि गाजियाबाद में जो विकास हो रहा है, जो कुछ ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिन पे विकास विकसित हो रही हैं, लेकिन वो अवैध रूप से विकसित हो रही है। या तो उनके नक्शे पास नहीं हैं या उन पूरी कॉलोनियाँ ही अवैध हैं। वो जीडीए यानी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई परमिशन नहीं है, वहाँ से कोई नक्शा पास नहीं है, उसके संज्ञान में कोई जानकारी नहीं है, और कॉलोनियाँ डेवलप हो गई हैं। लोगों ने खरीदा भी है और बेचने वालों ने बेचा भी है। दिक्कतें कब आती हैं? जब बिल्डर उस कॉलोनी को, या जो कॉलोनी काटने वाले लोग हैं, कॉलोनाइजर हैं, उस कॉलोनी को काट कर चले जाते हैं। बिल्डर जो होते हैं, बिल्डर अपनी बिल्डिंग को बनाकर चले जाते हैं, बेच के चले जाते हैं। दिक्कत शुरू होती है, दिक्कत खड़ी होती है वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए। ये समस्या जो आपके पास देख रहे हैं, आप एक शख्स अभी आप देख रहे हैं जो साइड में एक शख्स चला आया है गाजियाबाद अथॉरिटी में, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में, एक सक्षम अधिकारी के पास अपनी समस्या लेके। और समस्या आज से नहीं, करीब 6-7 नहीं बल्कि साल भर होने वाला है। पिछले दिसंबर की ये घटना है जब ये समस्या पैदा हुई, और उस दिसंबर से लेके अब दिसंबर आने वाला यानी नवंबर शुरू हो चुका है, और वो समस्या जो की तो कार्रवाई थोड़ी सी आगे बढ़ी और वो फिर ठंडे बस्ते में चले गई। वजह क्या है वो आप इस चीज़ को, इस खबर को जब आगे देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। समस्या जो कि तो है, व्यक्ति के सामने समस्या ये थी कि उसने कोई बिल्डिंग में एक, जिसका नाम है कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम है बालाजी एन्क्लेव। वहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसका नंबरिंग की बात करें तो वो M13 और M13/A के नाम से ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में उसने एक फ्लैट खरीदा इस पीड़ित व्यक्ति ने, और फ्लैट खरीदने के अलावा, इसके अलावा उस बिल्डिंग में 16 फ्लैट हैं, यानी 4 तल की 4 मंजिला वो बिल्डिंग है। ग्राउंड पर पार्किंग है और उसके ऊपर 4 जो तल हैं, 4 जो फ्लोर हैं वो रहने के लिए बने हैं, और सबसे ऊपर रूफ है। मसला ये है कि इस परिवार के साथ एक घटना हो जाती है।
घटना ये कि जब कपड़े सुखाने होते हैं तो सभी परिवारों को छत पे जाना पड़ता है अपने कपड़े लेके, गीले कपड़े लेके, ताकि धूप में उन्हें धूप लग जाए, उनको हवा लग जाए और सूखा उनमें जो जमीन नमी है वो सूख जाए, कपड़े सूखे हो जाए ताकि उनको पहन सके अगले दिन। इस परिवार की यानी ये इस व्यक्ति की, इस पीड़ित की पत्नी कपड़े लेके ऊपर चढ़ती है, लेकिन अतिक्रमण की वजह से अड़ोस पड़ोस के जो दूसरे परिवार है उन लोगों ने अपने, किसी ने वहाँ पे गमला रख दिया, किसी ने वहाँ के अपने जूतों का स्टैंड रख दिया, किसी ने कोई और सामान रख दिया, जीने का जो रास्ता है यानी छत पे जाने वाला जो रास्ता है उसको बाधित कर दिया। और उस बाधित रास्ते में जैसे ही इनकी पत्नी ने निकलने का प्रयास किया, वो वहाँ पर उलझ के गिर गई और फिसल के नीचे आ पड़ी। पैर की में चोट लगी, कपड़े तितर बितर हो गए, पैर में फ्रैक्चर तक हो गया। काफ़ी दिन तक परिवार डिस्टर्ब रहा, करीब 1 महीना तक ये परिवार परेशान रहा, डिस्टर्ब रहा, शिकायतबाजी हुई। ये घटना है 30 दिसंबर के, और इससे पहले एक और शिकायत यहाँ पर की गई थी। इस कॉलोनी में कुछ ऐसा भी हो रहा था जिसकी शिकायत 26 दिसंबर को की गई थी। उसके कुछ दिनों बाद ही ये एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस मामले में शिकायत जो की गई थी पहले पुलिस से भी की गई, लेकिन पुलिस ने इसमें 716 की कार्रवाई, यानी 716 एक ऐसी धारा है, एक ऐसी कार्रवाई है कि अपना पिंड छुटाने के लिए कार्रवाई पुलिस दोनों पक्षों पे कार्रवाई कर देती है। कौन आरोपी है, कौन पीड़ित है, इससे पुलिस को कोई लेना देना मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता, कोई जांच नहीं होती कि कौन पीड़ित है कौन आरोपी। बस उठाओ 716 कर दो, मुचलका पाबंद करो, और मुचलका पाबंद होने वाले लोग जाने कि उन्हें अपना क्या करना है। पुलिस की जिम्मेदारी खत्म, आरोपी आपस में लड़े मरे कुछ भी हो, लेकिन उनको एक जवाब देने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है कि हमने इस मामले में कार्रवाई कर दी थी। अब आगे बात बनती है कि जब ये घटना घटित होती है तो ये व्यक्ति फिर जीडीए के पास जाता है, गाजियाबाद अथॉरिटी में जाता है और वहाँ कहता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। कई बार हम लोग आपस में सुलह समझौते की बात कर चुके हैं कि इस अतिक्रमण को हटा लिया जाए ताकि सभी लोग छत पे पहुंचकर अपनी अपनी ज़रूरत का सामान वहाँ लिए जा सकें, कपड़े लत्ते वहाँ पर फैला सकें, सुखा सकें, बच्चे खेल सकें, या अगर गर्मी का मौसम है तो वहाँ थोड़ा बहुत हवा ले सकें, सर्दी का मौसम है तो थोड़ी बहुत धूप सेक सकें। लेकिन समस्या क्या है कि जीने पे चढ़ने के लिए, छत पे जाने के लिए जो जीना है वो बाधित कर दिया कुछ लोगों ने, और इसी समस्या को उसने पहले पुलिस के सामने रखा, उसके बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में रखा। सक्षम अधिकारी, ये जोन 3 में आता है, प्रभारी प्रवर्तन जोन 3, इन्फोर्समेंट अगर इंग्लिश में बोलेंगे इसको, इन्फोर्समेंट के जो ऑफिसर होते हैं, यानी जोन 3 में जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो इसको देखते हैं। ये जो कॉलोनी है बालाजी एनक्लेव, ये जोन 3 में आती है। वाइस चेयरमैन यानी गाजियाबाद के जो विकास प्राधिकरण है उसके उपाध्यक्ष को भी पत्र लिखा गया है समस्या जो कि दो। हालांकि इस मामले में थोड़ी सी कार्रवाई हुई थी कि 22 मार्च, ये आप देखेंगे, अब जो आप साइड पे आपको स्क्रीन पे देख रहा है, 22 मार्च 2023 को, यानी घटना होती है 30 दिसंबर 2022 को, और शिकायत जब हुई तो इसमें 3 महीने बाद यानी 22 मार्च 2023 को सिर्फ नोटिस दिया गया 2 आरोपियों को, योगेश गोला और अजय प्रकाश को, कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे शिकायत आई है, आप इस संबंध में, अगर आपने छत पर अवैध निर्माण किया है तो आप इस संबंध में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें, अगर आपने उसको परचेज किया है तो वो साक्ष्य दिखाएं, और अगर आपने ऐसा नहीं 7 दिन के अंदर कोई साक्ष्य नहीं दिया तो आप उसको उस अवैध निर्माण को तोड़कर क्षतिग्रस्त करके इसका जवाब दाखिल करें, नहीं तो जीडीए को वहां जाकर उस अवैध निर्माण को हटाना पड़ेगा, और जो भी कार्रवाई होगी वो सारा हर्जा खर्चा भी आपको ही देना पड़ेगा, यानी आरोपी को ही देना पड़ेगा। ये लेटर 22 मार्च 2023 को जारी हुआ, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं लेटर पूरा स्क्रीन पे आपको डेट भी नज़र आ रही होगी, और किस किस को ये जारी हुआ, इसमें क्या मैटर है आप पूरा देख लीजिए। और उसके बाद ये कार्रवाई, अधिकारी लोग वहाँ पे गए, जीडीए की तरह ऐसा नहीं कि नोटिस ही दिया, शिकायत पे जांच करने मौके पर अधिकारी भी गए, और जांच करके आने के बाद नोटिस भी जारी हो गया। लेकिन उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया, यानी मार्च 2022 से लेकर आज तक इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई प्रक्रिया नहीं हुई, ना आरोपी ने कोई जवाब दिया या नहीं दिया, और ना ही मौके से अवैध निर्माण हटा। आज भी छत पर अवैध निर्माण हो रखा है,
रास्ते भी बाधित है। और मज़े की बात यह है कि इस बिल्डिंग में लिफ्ट भी लगी हुई है। लिफ्ट लगी हुई, लेकिन लिफ्ट भी बंद हो रखी है और लिफ्ट पे भी कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो कि इसी फ्लैट में रहने वाले लोग हैं। लिफ्ट भी, हालांकि लिफ्ट भी उस पोजीशन में नहीं है कि जैसे सिक्योरिटी पर्पज से लिफ्ट में जो मानक लगे होने चाहिए वो मानक भी इस लिफ्ट में नहीं है। लेकिन चूँकि आम नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि लिफ्ट सुरक्षा की दृष्टि से उसमें क्या क्या मानक होने चाहिए, किन किन डिवाइसों का उसमें इस्तेमाल होना चाहिए, मजबूती के और सुरक्षा के हिसाब से उसमें क्या क्या यंत्र लगे होने चाहिए, इतना ज्ञान हर इंसान को नहीं होता है। और लोग ऐसी बिल्डिंगों में अपने फ्लैट खरीद लेते हैं और फिर शुरू हो जाती है उनकी परेशानी की कहानी। तो ये मामला आपने देखा बालाजी एन्क्लेव का है। इस मामले में अब फिर से अभी कुछ ही दिन पहले, यानी 3-4 दिन पहले, फिर इस पीड़ित ने जोन 3 की जो प्रभारी प्रवर्तन अधिकारी जो हैं जोन 3 की, उनसे फिर मुलाकात की, फिर अपनी समस्या रखी। लेकिन उन्होंने इस बार सीधा जवाब दे दिया कि अवैध कॉलोनी है, अवैध बिल्डिंग है, तो अवैध निर्माण को हम किस बिहाफ पर कार्रवाई कर दें। यानी सीधा सा जवाब सुनिए उस अधिकारी का, संबंधित अधिकारी का। अधिकारी कह रही हैं कॉलोनी अवैध है, बिल्डिंग अवैध है, जिस व्यक्ति ने निर्माण किया है वो भी अवैध है, तो ऐसे में हम किस बिहाफ पे कार्रवाई कर दें। शब्दों में बड़ी गहराई है। वो खुद स्वीकार कर रही हैं कि हाँ ये कॉलोनी अवैध है, हाँ ये बिल्डिंग अवैध है, हाँ ये जो निर्माण किया वो भी अवैध है, लेकिन हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो कौन करेगा। अवैध बिल्डिंग बन गई तो किसकी वजह से बन गई? क्यों नहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार विभाग है, उन्होंने मौके पर जाके देखा कि अवैध कॉलोनी अगर कहीं डेवलप हो रही है तो क्या अधिकारी घर में बैठे सो रहे हैं? कोई भी अधिकारी है, चाहे अपने विभाग का जो भी अधिकारी या कर्मचारी होता है, उसको पता होता है कि उनकी ज़मीन का, अगर ज़मीन की बात करें तो ज़मीन का एक एक इंच नहीं, एक एक सेंटीमीटर नहीं, एक एक मिलीमीटर ज़मीन का पता होता है हर अधिकारी को जो उस क्षेत्र में काम कर रहा होता है, जिसके पास उस क्षेत्र का चार्ज होता है कि सरकारी ज़मीन कहाँ कहाँ है और सरकारी ज़मीन जहाँ जहाँ है क्या उस पर हमारा कब्जा वहाँ वहाँ है। लेकिन इस चीज़ों से ये तो पता होता है कि सरकारी ज़मीन कहाँ कहाँ है, लेकिन कब्जा वहाँ वहाँ है या नहीं इससे मतलब नहीं है। कब्जा अगर है तो अच्छी बात है, अगर किसी आम आदमी ने कर रखा है, प्राइवेट आदमी ने कर रखा है तो करने दीजिए, हमारे बाप का क्या जाता है। मतलब सीधा साफ है कि आप लोग कब्जा कीजिए, बस हमारा खर्च दीजिए, हमें अपने काम से मतलब है। आज यहाँ नौकरी करेंगे, कल वहाँ नौकरी करेंगे, आपको जो करना करिए। सीधे तौर पे देखा जाए तो जितनी भी सरकारी ज़मीन होती है, जितने इलीगल काम होते हैं, उन कामों को, उन सरकारी ज़मीनों को अवैध कब्जा होने से रोकने के लिए, अवैध कॉलोनी बनने से रोकने के लिए इस सरकारी तंत्र में कुछ सिस्टम बना है, कुछ अफसर बने, कुछ डिपार्टमेंट बने हैं। तो इस मामले में आप देख रहे हैं कि जब कोई कॉलोनी अवैध रूप से डेवलप हो रही है तब अधिकारी और कर्मचारी कहाँ सो जाते हैं। कोई अगर वहाँ पे कुछ मामला ऐसा हो जाता है कि अवैध निर्माण का हो जाता है और शिकायत लेके कोई शिकायत करता है या पीड़ित अफसरों के सामने आता है, विभाग में जाता है, तब अधिकारी और कर्मचारी कहाँ सो जाते हैं? क्यों नहीं? पहली बात तो ये है कि अगर उनको जानकारी अगर नहीं है, जानकारी पहली बात तो उनको होनी चाहिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी वही है, उनका विभाग ही वही है कि वो अपनी सरकार की ज़मीन पर निगाह रखें, कहाँ सरकारी ज़मीन है, कहाँ उनके काम अवैध रूप से हो रहे हैं, कहाँ वैध रूप से हो रहे हैं, और जहाँ अवैध हो रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पैसे के आगे सब फेल हैं। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो लीगल को इलीगल में बदल दे रहा है और इलीगल को लीगल में बदल दे रहा है, और इसी का ये परिणाम है, नतीजा है कि पीड़ितों को के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, हालांकि समस्या में कहीं ना कहीं वो भी दोषी होते हैं, लेकिन वो उनका जो दोष अज्ञानतावश दोष कहलाएगा, क्योंकि उनको इतनी जानकारी नहीं कि क्या ये कॉलोनी वैध है या वैध है, इसकी पुख्ता जानकारी कर लें, या कहाँ से जानकारी होगी। उनको बस एक बजट से मतलब होता है कि हमारा 10 लाख का बजट है और यहाँ पे घर मिल रहा है तो क्यों ना ले लिया जाए।
5 लाख का या 15 लाख का बजट है और यहाँ पर मिल रहा आसानी से, हमारे हिसाब से ठीक है तो क्यों ना ले ली जाए। उनको इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं होता कि जहाँ पर हम ले रहे हैं वो कॉलोनी अवैध है या वैध है। वहाँ पे जो लोकल की बॉडी है, जो अथॉरिटी है, चाहे वो जीडीए हो, चाहे वो एमडीए हो, अगर मेरठ की बात है, चाहे वो नगर पालिका की बात है, चाहे वो राजस्व विभाग की बात है, कि संबंधित डिपार्टमेंट है या कोई विनिमय क्षेत्र है, उससे वो अप्रूव्ड है या नहीं, वो कॉलोनी अप्रूव्ड है या नहीं, वो बिल्डिंग अप्रूव्ड है या नहीं, लीगल है इलीगल, इस चीज़ की उनको ना जानकारी होती है, ना वो जानकारी करना चाहते हैं। उनको मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अपने बजट से और उस बजट के अंदर मिलने वाली छत से। लेकिन ये तो उनका जो दोष हुआ, ये दोष कहलाएगा उनका अज्ञानता, यानी अनजाने की गलती। अब जान के बूझ के जो गलती हो रही है, उस जानबूझ के गलती करने के लिए दोषी कौन है? वो है सीधे सीधे उस संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी, जिनको रखा ही इसलिए गया है, वो डिपार्टमेंट ही इसलिए बना है कि इस चीज़ पर ध्यान दें, लेकिन वो अनदेखा करते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। सीधे तौर पर कहें कि अपनी जो ड्यूटी, अपना जो कर्तव्य है, उससे विमुख होकर, उससे कर्तव्य विमूढ़ होकर, कर्तव्य मूढ़ता करके, यानी अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठावान न होकर, ईमानदारी ना दिखा के, अपना कुछ निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसा कर रहे हैं कि लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। उनकी न्याय नहीं मिल रहा, उनकी समस्या हल नहीं हो रही। और यही कारण है कि आज किसी पीड़ित को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो वो इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अफसर उनकी सुन क्यों नहीं रहे कि उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब हो गया है। तो ये है गाजियाबाद की एक कहानी, इस कहानी जो कि अपनी समस्या लेके 1 साल से भटक रहा है, कभी जीडीए के पास, कभी पुलिस के पास। हालांकि इस मामले में इस पीड़ित ने जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, पुलिस ने कोई हेल्प नहीं की, जीडीए ने भी कोई हेल्प नहीं की, तो आरोपियों ने जो अवैध कब्जा कर रखा, क्या उनके पास उसका कोई प्रूफ है? क्या उन्होंने उसकी रजिस्ट्री कराई है? जब ऐसा उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया तो इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए इस पीड़ित की तरफ से किसी कोर्ट में भी मुकदमा डाला गया, विचाराधीन किया गया। वो मुकदमा क्या है, क्या वास्तव में ऐसा है या नहीं, मुकदमा किस लेवल पे पड़ा हुआ है, किस कोर्ट में डला हुआ है, वो एक अलग मामला है। लेकिन वो कोर्ट में भी मामला तब गया जब अफसरों ने इस मामले में सुनवाई नहीं की। तो ये अफसरों को क्या इस बारे में ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये उनके अपना विवेक पर डिपेंड करता है। या अगर कोई जूनियर अफसर जो रेस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए, अगर वो अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार नहीं, ईमानदार नहीं, तो उनके जो ऊपर के अधिकारी, जो उनके खिलाफ एक्शन लेने वाले, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन क्या वह भी सोच रहे हैं या नहीं? जीडीए की बात करें, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की, तो इसमें जो उपाध्यक्ष का चार्ज है वो डीएम के पास है, जो गाजियाबाद के डीएम है। क्या गाजियाबाद के जो डीएम है और जीडीए के जो उपाध्यक्ष है इस मामले में कोई एक्शन लेंगे? और एक सीधी सी बात यह भी कि इस मामले में जो सक्षम अधिकारी है, जोन 3 की जो अधिकारी, उन्होंने साफ बोल दिया है पीड़ित से और राष्ट्रीय पंचायत से उन्होंने इस बारे में बात की कि इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो उनका स्पष्ट 2 टूक जवाब था कि इस बारे में डीएम से पूछिए। यानी वो ना तो पीड़ित को कोई जवाब देंगी, ना ही मीडिया को कोई जवाब देंगी कि आप इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। कॉलोनी अवैध बन गई है तो आप डीएम से पूछिए, अवैध बिल्डिंग बन गई तो डीएम बताएंगे, अवैध कॉलोनी में, अवैध बिल्डिंग में अवैध निर्माण हो रहा है या हो गया है और उसको निर्माण को गिराया क्यों नहीं जा रहा है, तो ये भी डीएम बताएंगे। मैं आपको जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, डीएम के लिए अधिकृत हूँ। डीएम अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको जवाब दूंगी। यानी जनता के प्रति उनकी जवाबदेही क्या है, ये आप उनके जवाब से देख सकते हैं या उनके जवाब से इसको महसूस कर सकते हैं कि वो जनता के प्रति या जो जिस कुर्सी पर बैठी हैं उस ड्यूटी के प्रति उनकी निष्ठा क्या है। तो इस मामले में बस इतना ही। फिर कोई नया मुद्दा लेके, फिर कोई नई समस्या लेके आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।